उत्तरकाशी में 41 मजदूरों की जान बचाने वाले वकील हसन आज खुद के परिवार के लिए रो रहे हैं। आज देश को ये देखना चाहिए। वकील हसन को राजनीति चमकाने के लिए नेताओं ने सम्मान दिया था, कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन जब उनका घर तोड़ दिया गया तो कोई उनके साथ खड़ा नहीं हो रहा है। नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। हालांकि कुछ नेताओं ने उन्हें घर देने का वादा जरूर किया है। दिल्ली के संगम विहार के इलाके में भी घर तोड़ दिए गए। वहां की रिपोर्ट आप तक नहीं पहुंची होगी। लोगों की बरसों की मेहनत कबाड़ में तब्दील हो गई। संगम विहार में कोई हीरो नहीं था, मगर कई घर जमींदोज कर तोड़ दिए गए। गोदी मीडिया की संवेदना गरीब के घर को लेकर नहीं होती है। अनंत अंबानी की शादी की चिंता में इस कदर डूबी हुई है, कहीं अनंत की होने वाली शादी रह न जाए, उनका घर बसने से रह न जाए, लेकिन उधर गरीब का घर उजड़ जाए, कोई परवाह नहीं। आपको बताएं, वकील हसन अगर हीरो नहीं होते तो मीडिया उनके घर की तरफ झांकता तक नहीं। ये आजकल की कड़वी हकीकत है। इस कहानी के जरिए गोदी मीडिया अपनी छवि बेहतर करने में लगा है। क्या कह रहे हैं वकील हसन, वो भी आपको बताएंगे, वो भी आपको सुनवाएंगे। क्या कहा है वो बताते हैं। मुझे ये लोग ऐसी जगह भेज रहे हैं जहां कुत्ता भी नहीं रह सकता। मेरे परिवार को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी मनोज तिवारी लेंगे। ये भी वकील हसन ने सवाल खड़ा किया है। मेरा घर इसलिए टूटा क्योंकि मैंने भ्रष्ट डीडीए को पैसे नहीं चढ़ाए। क्या कुछ कहा है वकील हसन ने, वो भी सुनिएगा। तिवारी जी ने कहा है कि हम आपको पीएम आवास योजना के देंगे, क्या कहना चाहिए? मुझे इनकी सोच पे बिल्कुल भी मैं इतने सोचता नहीं था इनकी इतनी छोटी सोच होगी। जो मुझे है ना, इन्होंने मेरे 80 गज जो मेरे 1-1.5 करोड़ रुपए का मकान है, उसके एवज में मुझे नरेला में ऐसी जगह डालने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं जहाँ कुत्ते भी नहीं जाते हैं, कोई रहने का वहाँ पर है भी नहीं। मैं कह रहा हूँ, कल मेरे बच्चों के साथ कोई घटना घट गई तो ना तो वहाँ एलजी सर और एलजी साहब होंगे, ना मनोज तिवारी जी होंगे। जैसे इनके इस वक्त इन्होंने वादा किया था मेरे साथ में 2 महीने पहले, कोई बहुत पुरानी बात नहीं, सिर्फ 2 महीने पहले पुरानी बात है। आज मनोज तिवारी जी ये कहते हैं कि हम अनऑथराइज जगह बैठे हुए हैं। अनऑथराइज तो ये पूरी कॉलोनी है, एक डीडीए लैंड, पूरी डीडीए लैंड है। मेरे कौन सा अलग चांद प्लॉट है जो अनऑथराइज्ड है? ये अनऑथराइज सिर्फ डीडीए की भ्रष्टाचारी जो टीम है, जिन्हें मैं पैसे नहीं दे पाया, उसकी वजह से है। वरना इसमें जैसे और लोग रह रहे हैं ऐसे ये भी है। जब से ये कॉलोनी बसी तब से ये जगह भी है। सिर्फ पैसे ना देने की वजह से और भ्रष्टाचार जो इनके रग रग में समा चुका है, उसकी वजह से ये अनऑथराइज्ड है। और सबसे बड़ी बात, मैं मुसलमान हूँ, इस वजह से मुझे टारगेट किया जा रहा है। मेरी जगह कोई हिंदू भाई होता तो उसे करोड़ों रुपए दे दिए जाते और इस मकान के उसकी मूर्ति बनवा के पूजा जाता। दूसरी बात, ये जो मकान है, इस मकान को छोड़िए, इस मकान से अलग उसे मकान दिया जाता। मुझे मेरा मकान लेके मुझे कहा जा रहा है आप 25 गज का, मुझे तो देखा भी नहीं। मैंने किसी से सुना वो फ्लैट इनके सक्सेसफुल नहीं हुए, बिके नहीं, वो उसमें कोई रहता भी नहीं है। क्रिमिनल तरीके का लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ मुझे वहाँ शिफ्ट करना चाह रहे हैं लोग। मैं आपको बताना चाहूँगा, हम फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आर्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे फादर भी आर्मी में थे, मेरे भाई भी आर्मी में थे, जो अभी लास्ट ईयर ही वो हुए हैं, रिटायर हुए हैं सूबेदार मेजर से। और मैं भी पढ़ा लिखा लड़का हूँ, कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं अनपढ़ हूँ कि मुझे कहीं भी डाल दोगे आप। मैं सिर्फ अपनी सरकार की इज्जत कर रहा था मुझे, लेकिन ये नहीं पता था इतनी ऊँची और इतनी छोटी सोच हो सकती है हमारे मतलब सांसद जी की और हमारे एलजी साहब की, जो मुझे उठा के यहाँ से वो वहाँ मुझे मेरी जड़ें जहाँ पर मेरी जड़ें हैं वहाँ से निकाल के मुझे वहाँ पहुँचा रहे हैं कि आप वहाँ पहुँच जाइए। हम बड़े चौड़ा सीना करके आ रहे हैं कि एलजी साहब ने आपको ऑफर दिया है, आपका कंट्रीब्यूशन है कंट्री के लिए, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और आपके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए आप नरेला में, जो आप फ्लैट में कोई रहता नहीं है, जहाँ कुत्ते भी मूतते नहीं है, वहाँ आप रहिए जाके। मतलब ये दिए जा रहा है मुझे। अरे मुझे नहीं चाहिए आपका, मुझे मेरा ही मकान दे दीजिए, आपके बस का कुछ नहीं है। आप सिर्फ धनवानों को धनवान कर सकते हो, हम गरीबों को तोड़ कर रोड पे ला सकते हो, आप सिर्फ इतना कर सकते हो, इससे लगा आपके बस कुछ नहीं है।
और आपकी सरकार भी धनवान से चल रही है, बात सही है, आप उनकी बोलोगे जिनके आप खाओगे। हम क्या है, हम तो सिर्फ वोट देने वाली जनता है। 5 साल में आता हो वोट ले दो, 5 साल बाद आप सिर्फ आपके उद्घाटन रह जाते हैं। आप क्या बोलते हैं, ये क्या बात हुई, कैसे हार गए, इसके अंकन में बैठ गए। बाकी जनता तो पूरे 5 साल बेवकूफ बनती है। क्या ये अनशन अब खत्म करेंगे या आगे बढ़ेगा ये? नहीं सर, हम क्या, हमारे अंदर जब तक हिम्मत है और जब तक जान है हम यहाँ बैठेंगे। हमारे गोली मार दी जाए, हमारे बच्चों को गोली मार दी जाए, हम यहीं मर जाएंगे, हम मरना पसंद करेंगे। लेकिन हम एक, जैसा हमारा मकान तोड़ा गया, हम उसी। तो सुना आपने वकील हसन को, उन्होंने कहा कि जनता 5 साल तक सिर्फ बेवकूफ बनती है। तो अभी के लिए बस इतना ही। वकील हसन हीरो थे तो थोड़ा दुख आपको दिखाई दिया, यदि हीरो ना होते तो शायद ये दुख आप तक नहीं पहुंच पाता, आप नहीं देख पाते। आप अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।